त्योहार का सीजन, गांव-गांव लगे मेले और रामलीला का मंचन, यानी वो दिन जिन्हें देखकर किसी को भी अपना बचपन याद आ जाए। विजयदशमी को लेकर यूं तो पूरे देश में अलग ही धूम है, लेकिन राम के अवध और अवध में यूपी में अलग ही नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक से बढ़कर एक रावण के पुतले और हाईटेक होती रामलीलाएं। कहीं मुस्लिम कारीगर अपना हुनर दिखा रहे हैं तो कहीं की रामलीला के रंग सबसे निराले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बुराई पर अच्छाई के विजय का पर्व जीत का, जश्न विजय का, मौका दशहरे का। विजयदशमी से ठीक पहले देश के कोने कोने से लंकेश की तस्वीरें आने लगी हैं। हर रामलीला की अपनी कहानी, अपना रावण और रावण का पुतला बनाने वालों का अपना स्टाइल। सबसे पहले मेरठ की तस्वीरें देखिए। मेरठ में देश का सबसे ऊंचा रावण पुतला बनकर तैयार है। करीब 120 फीट ऊंचे रावण का दहन मेरठ में होता है और सबसे खास बात यह है कि इस रावण के पुतले को तैयार करने में अहम योगदान देते हैं कई मुस्लिम परिवार। आप रावण का पुतला बनाते आ रहे हैं, कुंभकर्ण का पुतला बनाते आ रहे हैं और मेघनाथ का पुतला बनाते आ रहे हैं। आपके दादा परदादा भी यही काम करते आ रहे हैं। अपने खानदान के बारे में बताएं और अपने बच्चों के बारे में बताएं कि कितनी पीढ़ियां हो गई आपको ये कार्य करते हुए। छोटी पीढ़ी चल रही है मेरी बच्चों की। इससे पहले हमारे पिताजी क्या करते थे, उनसे पहले दादा, उसके बाद में मैंने लिया। यहाँ समझो कि ये हमारे बाप दादा की सल्तनत से मुझे ये काम मिला है। आज मेरे बच्चे हैं, वो भी यही काम करेंगे आगे को। तो आपको खुशी मिलती है। 40 वर्षों से आप यही कार्य करते आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जब 1982 में 87 में मेरठ में दंगे हुए थे, उस वक्त भी आपने पुतले बनाए थे? हाँ जी, हाँ जी, यहीं बैठ के बनाए। यादों के बारे में बताइए, 87 की यादों के बारे में बताइए कि कैसे उस वक्त आपने पुतले तैयार किए थे। आप मेरठ में भैंसाली ग्राउंड पर 120 फीट के रावण, 100 फीट के कुंभकर्ण और 80 फीट के मेघनाथ का दहन होगा। इस बार रावण 7 घोड़े पर सवार होकर आएगा और विजयदशमी के पर्व पर गंदगी के रावण का भी दहन किया जाएगा। तो मैं 2011 से यहाँ पे राम का किरदार कर रहा हूँ। बीच में कुछ साल मैंने यहाँ पे गैप लिया था, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिन मैंने गैप लिया। बाकी उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ पे राम कर रहा हूँ और यहाँ आके एक अलग ही माहौल, मतलब जैसे हमने बताया इसके बाद भी हम लोग एल्बम्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, स्टेज शो वगैरह, थिएटर वगैरह सब करते रहते हैं। लेकिन हमें साल भर में सिर्फ यहाँ पे इन 10 दिन का इंतजार रहता है कि यार, क्योंकि यहाँ रामायण वैसे यहाँ के लोग, यहाँ का प्यार और यहाँ के जो श्रद्धा है लोगों की, जिस तरीके से वो हमें देखते हैं राम जी के रूप में। और पिछले 4 पीढ़ियों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को मेरठ के रहने वाला एक मुस्लिम परिवार बनाता आ रहा है। असलम और उनका परिवार रावण के पुतले को बनाने में दिन रात एक कर देते हैं। असलम बताते हैं कि मेरठ में कभी कर्फ्यू लगा हो, कोरोना का लॉकडाउन हो, लेकिन उन्होंने रावण के पुतले बनाने का कार्य कभी नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, हर साल, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि न बनाया हो। हर साल बनता है, कोरोना में बना, कर्फ्यू में भी बना। तो खुशी मिलती है कि आप इस नेक कार्य में जुटे हुए। हाँ, इसमें खुशी मिलती है और पहले से बेहतर बना है, ज्यादा बड़ा है। आपके 7 घोड़े रथ पे सवार है। अच्छा, और पहले फीट का रावण है इस बार? 120 फुट का है। 120 फीट का रावण, 100 फुट का कुंभकर्ण और 80 फुट का मेघनाथ। रामलीला का मंचन करने वाले कलाकार अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि वो राम काज में लगे हुए हैं। इस बार राम, रावण और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकार उत्तराखंड से हैं। ये कलाकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। मुस्सा पंडित, मुस्सा योद्धा, इस त्रिभुवन में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने महादेव को पूजा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह। और पिछले 20-22 साल से मैं थिएटर से और फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। कानपुर की अपनी कहानी है। हर जिले में आप रावण के पुतले देखते होंगे, रावण दहन देखते होंगे, लेकिन कानपुर में एक ऐसी जगह है जहां रावण मंडी लगती है और रावण के पुतलों की बोली लगती है। एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका आज जलाऊंगा, प्रभु श्री राम कह जाऊंगा। ये कहना है कानपुर की उन सीताओं का जो पूरे साल भर इंतजार करती हैं इस दशहरा के त्योहार का, क्योंकि इसी दौरान ये कानपुर के सैकड़ों हाथ और सैकड़ों सीताएं ये रावण को बनाती हैं। उनका कहना है कि सीता माता का रावण ने अपहरण किया और हम कानपुर की सीताएं इस रावण के पुतले को बनाती हैं और इसका दहन होता है और हम भी श्री राम कहते हैं।
कानपुर में प्रदेश की सबसे बड़ी रावण मंडी लगती है। यहाँ के जीटी रोड पर हजारों की संख्या में रावण तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में महिलाएं रावण के पुतले तैयार करती हैं, जिन्हें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बिक्री किया जाता है। कानपुर में करीब 6 महीने पहले से ही रावण के पुतले बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये काम विजयदशमी से पहले तक चलता रहता है। जब ये पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें रामलीला मैदान से लेकर चौराहा चौराहा तक पहुंचाया जाता है, ताकि रावण ने सीता को हरण किया, हम लोग रावण बना के जलवाते हैं। हाँ, आए 20-25 घर आए। हाँ, सब हर महिला बनाती है। यार रहता खबाए रावण हम लोग जलवाए, ये रहता। इसी पर रोजी रोटी टिकी। हाँ, इसी पर रोजी। पूरे साल ये इंतजार करते हैं। हाँ। यही हमारी रोजी रोटी है। हाँ। आगरा में 5 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार रावण का पुतला बना रहा है। आगरा फोर्ट के सामने रामलीला मैदान पर सैकड़ों वर्षों से रावण दहन की परंपरा है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले इस बार सबसे खास हैं। आगरा फोर्ट के सामने की रामलीला का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और खास बात यह है कि मुस्लिम परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से रावण बनाता है, मेघनाद बनाता है और कुंभकर्ण बनाता है। तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगता है। आप देख सकते हैं ये सामने मेघनाद का पुतला लगभग तैयारी की ओर है। इसके अलावा यहाँ रावण के भी पुतले बन रहे हैं। सामने रामलीला का मंचन होता है। ये रावण का धड़ आप देख सकते हैं। तो इस बार का रावण जो है 110 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होता है। आगरा के फोर्ट के ठीक सामने मथुरा के जफर अली परिवार सहित पुतला बनाने का काम करते हैं। उन्हें एक कला अपने पुरखों से मिली है और पीढ़ियों से ये काम यूं ही चला आ रहा है। हमें 1.5 महीना 40 दिन हो गए हम यह काम करते करते। परिवार के कितने लोग इसमें लगते हैं? इसमें से जो है हम 8 आदमी लगोगे इस वक्त। तो क्या पहले भी आपके घर वाले बनाते थे? हाँ। कौन लोग? जैसे हमारे दादा बनाते, हमारे बाप बनाते, हमारे भैया बनाते, अब हम बना रहे। इस बार आगरा में रावण के पुतले की आंखें जीवंत होंगी। रावण का पुतला मुंह भी चलाएगा। पुतले को बनाने वाले 75 वर्षीय जफर अली कहते हैं कि प्रभु राम की सेवा का अवसर मिलना खुशी की बात है। अब के जो है रावण मुँह फाड़ेगा, आंख चलाएगा। तो आप मुस्लिम होकर के बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, बोले समाज के लोग आपके मुस्लिम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो भगवान राम की सेवा में लगे क्या? सेवा राम की सेवा कर रहे हैं हम। सेवा करनी है, कहीं करो, मेवा मिलेगी। हाँ, हमारा यही धर्म। तो मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। धीरे धीरे लगाव भी बढ़ गया होगा भगवान राम से सबसे? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं आलम में साल में एक बार तो आवे, वो भी लगा बैठा है। भगवान भोले की नगरी काशी में रावण दहन सबसे खास है। कहा जाता है कि रावण शिव का अटूट भक्त था, इसीलिए काशी में नवरात्रि के साथ दशहरा भी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे पूर्वांचल में वाराणसी के बरेका मैदान में रावण दहन का उत्सव सबसे खास है। यहाँ रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पुतला यहाँ तैयार होता है, जिसे 3 पीढ़ियों से मुस्लिम परिवार बनाता चला आ रहा है। यहाँ देखिए, ये दशहरे का पुतला बन रहा है जी। और ये रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण 3 पुतले बनेंगे। कितने पीढ़ियों से आपका परिवार बना रहा है? देखिए, ये 3री पीढ़ी हमारी। इसके पहले हमारे नाना जी बनाते थे शुरू में। उसके बाद हमारे जो और लगार के रिश्तेदार थे, मतलब मामा जी, वो भी बनाए। उसके बाद करीब 2001 से मैं बना रहा हूँ। इसमें मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। अच्छा। काशी में 75 फीट का रावण और 65 फीट के कुंभकर्ण तैयार किए गए हैं, जिसे दशहरे के दिन बरेका के स्टेडियम में दहन किया जाएगा। बनारस में इस उत्सव में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। 75 फीट रावण, 65 फीट कुंभकर्ण और 60 फीट मेघनाद की लंबाई। कारीगर जो आते हैं, ये कितने पीढ़ियों से बना रहे हैं? क्या नाम है इन लोगों का? जब से मैं इसमें जुड़ा हूँ सन 1989 से, तब पहले बाबू खान मड़ुआडी के थे, वही बनाते थे। उनके मरने के बाद उनका नाती शमशाद खान है, विगत करीब 15-16 वर्षों से बना रहा है। यानी पूरा हिंदुस्तान दशहरे का जश्न मना रहा है। पुतले तैयार हो चुके हैं, मेले सजे हैं, रंग उमंग और उत्सव है। विजयदशमी पर इन पुतलों का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
त्योहारों के मौसम में भक्तों का जोश अलग ही लेवल पर रहता है और इसे और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं हुनरमंद कलाकार। इन दिनों दुर्गा पंडालों को न सिर्फ अनोखे बल्कि इनोवेटिव तरीकों से सजाया गया है, उसके साथ ही रामलीला मैदानों में भी अलग अलग तकनीक से तैयार रावण के पुतले भी दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव यम इंद्र कुबेर वरुण इन बाहों से थर्राया है। त्योहारों का मौसम है और हर ओर उत्साह और उमंग की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं और माता के भक्त भक्ति में झूमते दिख रहे हैं। लेकिन कई पंडाल ऐसे भी हैं जिनमें न सिर्फ देश की उपलब्धियों का जिक्र है बल्कि मां की भक्ति के साथ देशभक्ति का भी रंग चढ़ जाता है। देवरिया में भी ऐसा ही एक दुर्गा पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ पंडाल के अंदर भारत के चंद्रयान-3 का बड़ा सा मॉडल लगाया गया है। इसके अलावा भारत के दमदार फाइटर जेट राफेल का भी एक मॉडल पंडाल के अंदर लगाया गया है, ताकि मां की भक्ति के लिए आने वाले श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ देश की उपलब्धियों को भी जान सकें और भारतीय होने पर उन्हें और ज्यादा गर्व हो। काफी अच्छी विमान है और साथ में इसरो के बारे में हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है और साइंस में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, साइंटिफिक क्षेत्र में, और अच्छे से जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं और जो इनका रेशियो है और चंद्रयान जैसे हमारा 3 हुआ, चंद्रयान 1 हुआ, सफलतापूर्वक हमारा लैंड हो रहा है। अनोखे दुर्गा पंडालों के अलावा दशहरे पर रावण बनाने में भी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहजहांपुर में 45 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस पुतले को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि ये अपनी विशालकाय आंखें और मुंह को भी खोल और बंद कर सकता है, जो इसे और डरावने और रोचक बना देते हैं। इस रावण के पुतले को देखने के लिए दूर दूर से लोग ओसीएफ के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत मशहूर है, यहाँ तो बहुत भीड़ होती है, चारों तरफ का आदमी आता है देखने। घर का काट हो गया, साबात का हो गया, इधर पुवाई तक का आदमी आता है यहाँ देखने मेला। तो कितना दहन में कितना भीड़ होती है? लाखों की संख्या में? जी बहुत भीड़ होती है, आज से ही भीड़ बहुत चालू हो जाएगी। त्योहारों का जोश और उत्साह है और उसमें तकनीकी का इस्तेमाल इसे और रोचक बना देता है। कलाकारों की मेहनत तब और ज्यादा रंग लाती है जब इसमें देशभक्ति की भावना भी मौजूद हो। देवरिया से उमेश भट्ट और शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। करते हैं। एसटीएफ ने 15,000 के नामी अनूप चौधरी और उसके ड्राइवर फिरोज आलम को गिरफ्तार किया है। अनूप चौधरी क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति नॉर्दर्न रेलवे का सदस्य है और इसके साथ ही एफसीआई लखनऊ का भी सदस्य है। अनूप पर कारोबारियों से ठगी का आरोप है। आरोप के मुताबिक अनूप धार्मिक स्थलों की हेलीकॉप्टर यात्रा का काम दिलाने के नाम पर कारोबारी से संपर्क करता था और रुतबा दिखाकर करोड़ों की ठगी करता था। अनूप चौधरी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ ने अयोध्या से ही गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने अयोध्या से गिरफ्तारी की है और 15,000 का इनामी है अनूप चौधरी, जिसकी अब गिरफ्तारी हो गई है। बताया जा रहा कारोबारियों से किस तरीके से ठगी करता था। तो अनूप चौधरी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और अनूप चौधरी पर कारोबारियों से ठगी का ये पूरा आरोप है। हालांकि एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है अनूप चौधरी को अयोध्या से। बहराइच के नानपारा में पति पत्नी की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार वालों का कहना है कि पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मोहल्ला थाना नानपारा में धीरज नाम के व्यक्ति जो कि रिक्शा चलाता है, उसने रात्रि में लोहे की रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया है। उसने आत्महत्या कर ली है। उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे द्वारा ही बताया गया है कि रात्रि में उनके पिता द्वारा उनकी माता की झगड़ा हुआ था। इसमें पिताजी द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसकी बहन उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विधिक कार्रवाई की गई है।